विस्तार के काम में बहुत तेजी के साथ जुट गई है और अब तक लखनऊ के अंदर सम्मेलन, प्रयागराज में सम्मेलन, मेरठ में, फिरोजाबाद में पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन और संकल्प शिविर का आयोजन हुआ है। आज अयोध्या प्रांत का कार्यकर्ता सम्मेलन बाराबंकी में है और कल अयोध्या प्रांत का संकल्प शिविर है बाराबंकी में। इसके बाद जुलाई माह से पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के संगठन विस्तार के लिए अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी देके वो अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कि हमारी विचारधारा, हमारी बातें प्रदेश और देश की सरकार की जो नाकामियां हैं वो जनता तक पहुंचाई जा सके। इसके बारे में विस्तार से हमारे सह प्रभारी और दिल्ली के विधानसभा के पूर्व मुख्य सचेतक भाई दिलीप पांडे जी अपनी बात रखेंगे और बताएंगे आपको। नमस्कार साथियों, आप सबको सूचित करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी युद्ध स्तर पे अपने संगठन निर्माण की प्रक्रिया को शुरू करने जा रही है। जैसा कि आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी और हमारे बड़े भाई राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने बताया, उत्तर प्रदेश के संगठन से, पूरे प्रदेश से आम आदमी पार्टी ने 100 वरिष्ठ और जिम्मेदार संगठन के साथियों का चुनाव किया है, जो संगठन निर्माण और विस्तार की इस प्रक्रिया को विधानसभा, ब्लॉक और ग्राम पंचायत तक लेकर जाएंगे। इसमें से हर एक साथी को संगठन प्रभारी कहा जाएगा और हर एक प्रभारी के पास 4 विधानसभाओं का दायित्व होगा। उन 4 विधानसभाओं और उसके नीचे संगठन बनाने की जिम्मेदारी इन साथियों की होगी। यह पहले जिले में जाएंगे, इसके बाद विधानसभा में जाएंगे, ब्लॉक स्तर पे जाएंगे और ग्राम पंचायत स्तर पर जाएंगे। सफलतापूर्वक ब्लॉक स्तर तक साथियों के पहुंचने के बाद, संगठन बनने के बाद 403 विधानसभाओं में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, विशाल सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और हर घर संपर्क अभियान, जो पार्टी का मिशन मोड है संगठन निर्माण का, इसमें संगठन का निर्माण कैसे करना है, इसको लेकर जून महीने के आखिरी हफ्ते में एक दिन भर की प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन होगा, जिनमें इन 100 साथियों के साथ जुलाई के पहले हफ्ते से शुरू होने वाली संगठन निर्माण की प्रक्रिया पर संवाद किया जाएगा। इन्हें बतलाया जाएगा कि संगठन कैसे बनेगा, जिले में कैसे जाएंगे, विधानसभा में कैसे जाएंगे, ब्लॉक स्तर पर जाकर क्या करेंगे और इस प्रक्रिया को अक्टूबर के पहले सप्ताह तक पूरा कर लिया जाएगा। तो ये लगभग 3-3.25 महीने का कार्यक्रम है, जिसमें आम आदमी पार्टी जहां संगठन है उसे और मजबूत करेगी और जहां नहीं है वहां तक संगठन निर्माण की प्रक्रिया को लेकर जाएगी, ताकि आने वाले पंचायत चुनाव में
जो 3051 पंचायत की सीटें हैं, इन सीटों पर मजबूती के साथ, संगठन की ताकत के साथ सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ सके। ये जरूरी है यहाँ पे इंगित करना कि इन सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी अच्छी छवि वाले मजबूत लोगों के साथ चुनाव लड़ेगी। पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, उनके हक की आवाज़ बनने वाले लोग, उनके हित के लिए संघर्ष करने वाले लोग, उनकी न्याय और समानता के हक के लिए संघर्ष करने वाले लोग चिन्हित किए जाएंगे। और ऐसे लोगों के साथ आगामी पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और सुनिश्चित करेगी कि जिस बदलाव की आवश्यकता उत्तर प्रदेश को है वो बदलाव आए। मैं आग्रह करूंगा, हमारे साथ सभाजीत जी हैं, संगठन निर्माण की इस प्रक्रिया पे संगठन निर्माण को लेकर आदरणीय सांसद जी ने, आदरणीय दिलीप जी ने शुरुआत में अपनी पूरी बात रखी। जिन 100 साथियों को पार्टी ने चिन्हित किया है, उन सबसे बातचीत की गई है और वो संगठन विस्तार को देने के लिए पूरा 3 महीने का समय उत्तर प्रदेश में देंगे। जिन विधानसभाओं में उनको जिम्मेदारी मिलेगी, उन विधानसभाओं में वो रात विश्राम करेंगे। उन क्षेत्रों के किसानों से, नौजवानों से, व्यापारियों से, मजदूरों से, रेहड़ी पट्टी वालों से, व्यापारियों से, समाज के सारे तत्वों से मिलकर अपनी बात रखेंगे, उनसे सुझाव भी लेंगे और उन सारे साथियों को इस अभियान में जोड़ने का प्रयास करेंगे। और एक मजबूत संगठन के सहारे उत्तर प्रदेश में जो आने वाले दिनों में पंचायतों के चुनाव है, आम आदमी पार्टी उन सब सीटों पर पूरी मजबूती और ताकत से लड़े। इसलिए इस अभियान को एक मिशन के तौर पर आम आदमी पार्टी लेगी। धन्यवाद। इसमें एक बात मैं सिर्फ और जोड़ना चाहूँगा कि जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में भ्रष्टाचार बहुत चरम पे होता है। खुलेआम खरीद फरोख्त होती है जिला पंचायत सदस्यों की, बीडीसी की, और उस चुनाव में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जाते हैं। तो इसलिए मैंने अभी पिछली बार भी योगी जी का बयान सुना था, अभी कुछ दिन पहले मैंने फिर देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि हम जिला पंचायत अध्यक्ष के और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव डायरेक्ट जनता से कराएंगे। अगर ऐसा काम योगी जी की सरकार करती है और उत्तर प्रदेश की सरकार करती है तो आम आदमी पार्टी इसका स्वागत करेगी। हम चाहते हैं कि पंचायत के चुनाव में भ्रष्टाचार का खात्मा हो और जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव सीधे जनता से कराए जाए, और जो ये बीडीसी और जिला पंचायत के सदस्यों के माध्यम से खरीद फरोख्त होती है ये बंद होनी चाहिए। दो और महत्वपूर्ण विषय है जिसको आप सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा, और ये मामला है बदायूं का। बदायूं के महिला अस्पताल में छोटे छोटे बच्चों के लिए जो गंभीर अवस्था में भर्ती होते हैं, नवजात शिशु पैदा होने के बाद किसी का वजन कम है, किसी का फेफड़ा कमजोर है, तो उनको सीपैप के सपोर्ट से, वेंटिलेटर के सपोर्ट से जिंदा रखा जाता है, उनकी जान बचाई जाती है। लेकिन बहुत दुख के साथ आपको कहना पड़ रहा है कि जिस सरकार के पास, जिस भारतीय जनता पार्टी के पास अपने दोस्तों के ऊपर लुटाने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं, पूरे देश की संपत्ति अपने दोस्तों पे लुटा सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी और वो डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में
छोटे छोटे नवजात बच्चों को वेंटिलेटर का, सीपैप का सपोर्ट नहीं दे पा रही। और इसके कारण से जो अखबारों में खबरें प्रकाशित हुई हैं, 25 से 30 लोगों की मौत, बच्चों की मौत हर महीने हो रही है। 25 से 30 बच्चों की मौत वेंटिलेटर का सपोर्ट न मिलने के कारण हर महीने हो रही है। और इसमें जो बयान है डॉक्टर का, वो बहुत ही हास्यास्पद है। और वो कह रही है कि 3 साल पहले नवजात बच्चों को सपोर्ट देने के लिए, उनके जीवन को सपोर्ट देने के लिए, उनके जीवन को बचाने के लिए सीपैप की मशीन लगाई गई थी। सुनिएगा ध्यान से आप, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा क्या है। और वो सीपैप की मशीन चलाने के लिए ट्रेंड लोगों की जरूरत थी, प्रशिक्षित लोगों की जरूरत थी। वो प्रशिक्षण का कार्य 3 साल तक नहीं हो पाया। प्रशिक्षण का कार्य उन सीपैप मशीनों को चलाने के लिए, जिनके सपोर्ट से बच्चों की जिंदगी बचाई जाती है, उस ट्रेनिंग का काम पूरा नहीं हो पाया। और जिसके कारण से वो मशीनें कबाड़ में चली गई और बच्चे हर महीने 25-30 संख्या में मरते रहे। मैं मांग करता हूं कि ये आपराधिक लापरवाही है। ये एक हत्या का मामला है, छोटे छोटे बच्चों का लापरवाही के कारण की गई हत्या का मामला है। इसमें लापरवाही के कारण हत्या का मुकदमा दर्ज करके उन सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो इन बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। और पिछले साल दिसंबर में भी 40 बच्चे 1 महीने के अंदर उनकी मौत हुई। क्या 20 लाख रुपए की मशीन और उसको चलाने वाले ट्रेंड कर्मचारी उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं दे सकती? मैं यूपी के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, आप एक 20 लाख रुपए की मशीन बच्चों के लिए उपलब्ध नहीं करा सकते? उनके लिए, उनके ट्रेनिंग के लिए, उनके कर्मचारी, उसको चलाने के लिए ट्रेंड कर्मचारी नहीं रख सकते? ये कितना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। कल मैंने अपने जिले सुल्तानपुर का एक वीडियो डाला था। वहां एक्सरे कागज पे दिया जा रहा है, कागज के ऊपर एक्सरे दिया जा रहा है, प्लेट नहीं है। एक्सरे की रिपोर्ट फिल्म में नहीं मिलती, कागज पे मिलती है। तो ये स्थिति है। और एक और मामला स्वास्थ्य विभाग से, केंद्र सरकार की जो योजना है आयुष्मान भारत, इसमें 10 करोड़ रुपए डकार लिया गया। 6,239 मरीजों के नाम से और 39 अस्पतालों में घपला किया गया, घोटाला किया गया। अब इसमें FIR भी दर्ज हुई हजरतगंज थाने में। क्या है ये पूरा मामला? 6,239 लोगों के नाम, उनके कार्ड, उनकी बीमारी का जिक्र करके 39 अस्पतालों में पैसा ट्रांसफर करके 10 करोड़ का घोटाला कर दिया। यानी मरीज है नहीं, मरीज का इलाज भी नहीं हुआ। देखिए कितना गजब का घोटाला है। मरीज नहीं है, मरीज का इलाज नहीं हुआ, और आयुष्मान भारत योजना के तहत 6,239 काल्पनिक मरीजों के नाम पे, घोस्ट मरीजों के नाम पे, भूत मरीजों के नाम पे पैसा निकाल लिया गया। कोई छोटी मोटी धनराशि नहीं, 10 करोड़ रुपए। सिर्फ 22 दिन का आंकड़ा है ये। 22 दिन में 10 करोड़ रुपए निकाल लिया गया। और ये पूरे उत्तर प्रदेश में कितने बड़े पैमाने पे हुआ होगा, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और तीसरा और सबसे गंभीर विषय जो सामने आया है, वो उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठाता है।
कि कुंभ जैसे आयोजन में 37 लोगों की मृत्यु हुई, ऐसा सरकार ने बताया। पूरी तो हो जाने दीजिए। 37 लोगों की मृत्यु हुई, ऐसा सरकार ने बताया, और 82 लोगों की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है एक चैनल की रिपोर्टिंग के माध्यम से, जिसमें कि लोग सामने आके बोल रहे हैं कि हमारे परिवार के लोगों की मृत्यु हुई और हमसे कहा गया कि आप पैसा तो ले लो, लेकिन ये मत बताना कि ये मृत्यु भगदड़ के कारण हुई है। हादसे होते हैं, घटनाएं होती हैं, उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जो लोग जिम्मेदार थे उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। जिन लोगों की जान गई उनके घाव पे मरहम रखना चाहिए, उनके परिवार को मुआवजा देना चाहिए। लेकिन बजाय इसके मौत के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। और इसमें एक नाम ऐसा है जो सुन के आप लोग चौंक जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक समय चाणक्य कहे जाने वाले गोविंदा आचार्य जी के सगे भाई का नाम भी अज्ञात लोगों की सूची में रखा गया। उनके भी नाम की पुष्टि नहीं की गई कि ये भगदड़ में मारे गए। इतने बड़े पैमाने पर संवेदनहीनता का प्रदर्शन करके लोगों के मौत के आंकड़े आप छुपा रहे हैं। शर्म नहीं आती उत्तर प्रदेश सरकार को? शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी को? कुंभ के सफल आयोजन का आप पूरे देश में ढिढोरा पीट रहे हैं। पूरे देश के लोगों को आपने आमंत्रित किया, और जिन 82 लोग